सोशल साइंस ओलंपियाड 2023 में किस तरह के प्रश्न आएंगे, कैसे आपको इसे अटेम्प्ट करना है, ये सवाल काफ़ी बच्चों का बना हुआ है। क्योंकि 1,01,000 रुपये इनाम की बात है तो हर कोई बच्चा लेना चाहेगा। इस वीडियो में आपके साथ में क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो जनरल चीज़ें हैं वो पेपर आपका MCQ होगा। सही नंबर अगर आपका रहेगा, अगर क्वेश्चन सही होता तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर नेगेटिव मार्किंग यानी कि कोई आंसर आपका सवाल गलत होता है तो मार्क्स नहीं कटेगा। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ से देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चन खुलेगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे कि संविधान का मसौदा तैयार करना कब समाप्त हुआ, है ना। अगर आपको लगता है कि ये हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो इसे इंग्लिश में आप चेंज कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास: 26 दिसंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 27 नवंबर 1949। तो कब हुआ, आपको जो भी आंसर है वो देना है। फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे 26 नवंबर को कर दिया है। अब आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है सेव का, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सेव मिल रहा है और बगल में आपको मिलता है सबमिट का। तो सेव एंड नेक्स्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा अगला सवाल यहाँ पर ओपन हो जाता है। ध्यान रखिए आपका कैमरा चल रहा होगा तो आपको यहाँ पर चीटिंग नहीं करनी है ना। इसलिए दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी में नहीं लिखा गया। प्रस्तावना संविधान, भारतीय संविधान का मतलब जो प्रस्तावना है वो हिंदी में नहीं लिखा गया, कौन सा है। तो यहाँ पे देखो सार्वभौम, समाजवादी, ये थोड़ा सा ओके। अगला जो सवाल है यहाँ पर देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, ये पूरी तरह से रिफ्रेश नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चौथा यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। तो एक्चुअली मैंने ये लैंडस्केप में किया है इसलिए पूरी तरह से दिख ही नहीं रहा। आप इसे अगर वर्चुअल में करेंगे तो आपको दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हमने इस पे सार्वभौम या समाजवादी कुछ भी कर दिया तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है। जो केसरिया रंग है वो क्या है, तो मानव प्रकृति की आत्मा है, रंगों की आत्मा है, यहाँ पे नीचे देखो त्याग की आत्मा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो केसरिया है वो किसकी आत्मा है, तो आपको यहाँ पर उसका आंसर लिखना है। जो केसरिया रंग है वो क्या वो करता है, तो आप यहाँ पर जो भी आंसर आपको लिख के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न चौथा है कि भारत के संविधान की बात करने वाला पहला व्यक्ति कौन है। ये जितने भी हम सवाल कर रहे हैं ये कितना सही है कितना गलत है वो लास्ट में हमें दिखेगा। एक आप सूचना आपके लिए ये है कि मेरी SST थोड़ी सी वीक है तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बट हाँ एंड में हमें ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रश्न का क्या आंसर है। तो भारत के संविधान की बात करने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू है, बाल गंगाधर तिलक है, MN रॉय है, और यहाँ पर चौथा महात्मा गांधी। तो कौन सी बात है, महात्मा गांधी पे क्लिक कर दिया हमने, नेक्स्ट पे कर दिया। उपरोक्त नारे के का शाब्दिक अर्थ है सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। इसे न केवल भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया बल्कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर लिपि में भी अंकित किया गया है, या किसके द्वारा दिया गया। तो ये जो सत्यमेव जयते ये किसने दिया। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखने की, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है भाई, खुदीराम बोस ने, लक्ष्मी सहगल ने, या लाला हरदयाल ने, या पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो जो भी आपका आंसर है वो आप यहाँ पर उस पर क्लिक कर देंगे। चलिए हमने यहाँ पर मदन मोहन पे क्लिक कर दिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। स्वदेशी और बहिष्कार निम्नलिखित में से किस घटना का परिणाम था। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी सामान का बहिष्कार करो, तो वो क्या था भाई, यहाँ पे देखो बंगाल का विभाजन से था, गांधी जी को कैद किया था, उच्च की दरें कर दरें थी, या अंग्रेजों द्वारा अत्याचार था। तो क्या हो सकता है भाई, मैं तो श्योर नहीं हूँ बट आपको क्या लगता है आप जरूर मुझे भी बता सकते हैं। उच्च दरें मैंने कर दिया है। हम अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में कानूनी संप्रभुता डैश के पास नीत है। संप्रभुता, ये ध्यान रखें, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आ रही तो यहाँ पर आपको व्यू इन में यहाँ से आप अपना जो लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों आ जाएगा, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल हम प्रश्न को देखते हैं। तो किसके पास है भाई, राष्ट्रपति के पास है, संविधान के पास है, या
देखो 2 सवाल इसके ऊपर दिख रहे हैं, 2 नीचे दिख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो कुछ चल रही है इसमें। और ये है संसद और न्यायपालिका। तो भारत में कानूनी संप्रभुता किसके पास है? तो भैया ये न्यायपालिका के पास होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया गया। पूर्व राष्ट्रपति, 2 ऑप्शन तो ऊपर हो जाते हैं यार इसमें थोड़ा सा। संसद के प्रमुख है, राज्यपाल है, या कौन सा है? पूर्व राष्ट्रपति या संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, तो भाई राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? मेरे ख्याल से शायद संसद के प्रमुख करते हैं शायद। नेक्स्ट कर दिया है। भारतीय संविधान के संरक्षक कौन है? संरक्षक, जनक नहीं कहा है। भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत के राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति है। तीसरा ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री या उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के संरक्षक, तो शायद भैया उच्चतम न्यायालय होना चाहिए। मैंने नेक्स्ट कर दिया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो भाई संविधान की में न्यायिक समीक्षा, तो न्यायिक समीक्षा किससे लिया गया? भारत का जो न्यायिक व्यवस्था है वो ऑस्ट्रेलिया का है, जर्मनी का है, जापान का या अमेरिका का है। तो शायद मैंने जहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया शायद अमेरिका का है, भाई श्योर नहीं हूँ मैं, बट आप अपनी प्रैक्टिस कर लो कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। संघ शक्ति समिति के सदस्य कौन थे? स्क्रीन पे आपके 4 ऑप्शन हैं, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर नगर। संघ शक्ति समिति के है ना, राजेंद्र प्रसाद और राजा जी। तो कर दो भाई राजेंद्र प्रसाद जी पे, श्योर नहीं हूँ। कानूनी रूप से युद्ध की घोषणा करने या शांति का फैसला करने में कौन सक्षम है? भाई कानून में या तो युद्ध करना है कि शांति बनाए रखनी है, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिमंडल। कहाँ गया भाई? मंत्रिमंडल करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे। तो शायद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में शायद ऐसा लग रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं इस चीज़ को। लड़ाई लगवानी है कि भैया सबको शांति बनाए रखनी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। उनकी एक देशभक्ति कविता जिसे बाद में संघर्ष के एक नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया ने ब्रिटिश शासकों के अधिकार को चुनौती दी। समय की आवश्यकता को उजागर करते हुए इस नारे ने लोगों से सही के लिए लड़ने का आग्रह किया, या किसके द्वारा दिया गया? तो यार ये किसके द्वारा दिया गया, इस पे तो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था। चंद्रशेखर आज़ाद, बिपिन चंद्र पाल, बेगम हजरत महल और राम प्रसाद बिस्मिल। अच्छा एक बात आपको नोट करनी है कि ऊपर जो है टाइमिंग भी चल रहा है भाई। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये टिक टिकी चल रही है और यहाँ पर टाइम लेफ्ट यानी कि 38 मिनट 48 सेकेंड बचे हुए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम का मैनेज भी करना है, साथ में अगर आप जल्दी जल्दी कर रहे तो सोच भी लो, है ना। आपको जल्दीबाजी नहीं है, कितने प्रश्न होंगे वो आपको पहले क्लियर हो जाएगा। तो ये जो नारा है ये किसने दिया नहीं, यह नारा किसके द्वारा आग्रह किया, तो यह किसके द्वारा दिया गया था। तो चलिए भाई हम यहाँ पे ऑप्शन पे टिक कर लेते हैं और इसके बाद हमने अगले ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया। 14वां क्वेश्चन है, लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ हमारे राष्ट्र के समक्ष आदर्शों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो टफ सवाल भी आएंगे यहाँ पर, अनुच्छेद से लेकर के सूची वगैरह सारी आएंगी। लोगों की आशा और आकांक्षाओं के साथ किसने दिया है, तो शायद मौलिक कर्तव्य है, प्रस्तावना है, समवर्ती सूची है और राज्य सूची है। तो चलिए भाई हमने इस पे टिक कर दिया। कहाँ गया भाई, मौलिक कर्तव्य पे मान लो हमने इसे टिक कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपको इनमें से कितने सवालों के आंसर पता है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में हर एक प्रश्न का आंसर जरूर देते रहिए। फूट डालो राज करो की नीति का संबंध किससे है, किसने ये फूट डालो राजनीति, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, अगला है ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड क्रिप्स। तो भैया लॉर्ड कर्जन, मैं भी तुक्के लगा रहा हूँ यहाँ पर, लॉर्ड कर्जन मैंने टिक कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट पे कर दिया। संविधान द्वारा
कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो संविधान में कितनी भाषाएं हैं भाई, 15 हैं, 18 हैं, 22 हैं या 24 हैं। तो ये बीच में तो टिक हो ही नहीं रहा, इसलिए मैं किसी पे भी, क्योंकि वो बीच वाला ना दिख ही नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने किसी पे भी टिक कर दिया। हालांकि इसका आंसर 22 है जहाँ तक मुझे ध्यान है। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा भारतीय संविधान के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया भाई, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से। प्रस्तावना की भाषा भी मैंने अमेरिका पे भी कर दिया भाई। 7 नेक्स्ट करते हैं, अगला सवाल देखो। लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ हमारे राष्ट्र के समक्ष आदर्शों का वर्णन संविधान के किस भाग में। अब यहाँ पे सवाल चेंज हो गया, इसी टाइप का सवाल पहले भी आया था लेकिन सवाल चेंज हो गया। मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, और भैया ये सिर्फ डेमो है, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको एक डेमो दिखाया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आपको ये श्योर हो जाए कि आपको किस तरह की तैयारी करनी है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है, पीएमओ के बारे में कौन सा गलत है, रॉन्ग है। यह एक संवैधानिक निकाय है, यह प्रधानमंत्री के लिए स्टाफिंग एजेंसी है। इस विभाग का दर्जा इसे विभाग का दर्जा दिया गया है, या इसके अधीन कोई संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। तो भैया हमें जो दिख रहा है वही हम टिक कर लेते हैं, क्योंकि बीच वाले तो ऑप्शन टिक नहीं हो रहे, लेकिन जब आप पेपर दोगे तो आपके टिक होंगे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा किस अनुच्छेद के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। जम्मू और कश्मीर को अलग किया था, कौन सा अनुच्छेद था, 364, 368, 370 और 377। तो भैया 370 या 77 पे हमने एक पे टिक कर दिया और हमारे यहाँ पर 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब ये आपके पास जो लास्ट ऑप्शन, मतलब कि 20 सवाल हैं यहाँ पर। अब हम एक बार ये देखेंगे कि हमने कितने सवाल कर दिए हैं, और आपको उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सबमिट है ना। यहाँ पे आप देखोगे सबमिट एग्ज़ाम पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपका एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा। बट आपको लगता है कि एक बार भाई दोबारा से देख लिया जाए, तो सबमिट हमने किया और सबमिट करते डू यू वांट टू एंड द एग्ज़ाम, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि भाई एंड कर रहे हैं। टाइम तो बहुत बचा है, एक बार मैं इसे देख लेता हूँ टाइम कितना बचा, 34 मिनट। तो जो मैंने आंसर दिए हैं ना वो बस आपको दिखाने समझाने के लिए दिए हैं, बट अगर आपके पास यहाँ पर टाइम है तो आप जो है एक बार पेपर को रिव्यू करें, फिर से देखें, अपने ऑप्शन को, आंसर को चेंज कर सकते हैं जब आपको लगे कि एकदम श्योर हैं आप पेपर से, क्योंकि 1,01,000 रुपये मिलेंगे तो यार छोड़ना नहीं है। और यहाँ पर उसके बाद ही आप फाइनल पे करेंगे। मैंने तो आपको ट्रायल डेमो दिखाया है, तो अब आपको यहाँ पर, अच्छा ये जो टेस्ट है ये मॉक टेस्ट 9th और 10th के लिए है, बट इसी तरह से आप 6 to 8 का भी देख सकते हैं, और इसी तरह से आप 11 12 का भी देख सकते हैं। 9 10 का आप खुद भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप टेस्ट अपना दे सकते हैं। सबमिट एग्ज़ाम पे हमने क्लिक कर दिया है। चलिए देखते हैं हमारे कितने, और एंड एग्ज़ाम हमारा हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर प्लीज़ वेट, प्रोसेसिंग पे कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पे, हो माय गॉड, मतलब करेक्ट हमारे सिर्फ 3 ही हैं, 17 सवाल हमारे गलत हो गए। और रिव्यू रिजल्ट पे आप देख सकते हैं कि भैया आपके कौन कौन से उत्तर सही है, कौन से गलत है। तो हमने रिव्यू पे कर दिया, और अब आपके स्क्रीन पर पूरा का पूरा यहाँ पर पेपर एक बार देख लेते हैं किस तरह से आपने क्वेश्चन किया है, कितना आपने टाइम दिया है, कितने करेक्ट हैं, 17 गलत हैं, 3 सही हैं, और कितने नंबर मिले हैं भाई, 3 नंबर मिले हैं। परसेंटेज मात्र 15% है ना। टोटल क्वेश्चन 20 थे, 1 घंटे का टाइम था, और पर मार्क पर क्वेश्चन 1 नंबर 1 सवाल पे था। तो आपको क्या करना भैया, जब भी आप पेपर दें प्लीज़ आप ध्यान से दें, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रायल करवा रहा था। आपको पेपर देना है और प्राइज़ भी लेना है, सिर्फ पेपर नहीं देना है, प्राइज़ भी लेना है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कितने सवाल समझ में आ रहे थे और कैसा आपको पेपर लगा। इसी तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। सोशल साइंस, हमारे संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इसका जो प्रतीक चिन्ह है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सारा का सारा रट जाइए, पी जाइए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से लगातार सारी अपडेट मिलती रहती है। जय हिंद।